आप सुन रहे ज्ञानशिला। ये प्रवचन श्री राधा बाबा का है। इसमें नाम जप के संबंध में बताया गया है कि नाम जप में हमेशा जिह्वा कैसी लगी रहे। पूज्य राधा बाबा कहते हैं कि प्रश्न है कि सच्ची चाह उत्पन्न कैसे हो। संतों का ये अनुभव है कि मलिन मन में शुद्ध चाह उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए सबसे पहले मन को शुद्ध करना है। मन शुद्ध करने का उपाय आजकल के लिए एक ही है, वह उपाय है भगवत भजन, भगवत स्मरण। किंतु मलिन मन भगवत भजन में लग जाए यह भी कठिन है। इसलिए एक काम करें, जिह्वा से ही भजन कर लेते और उसी से भगवान का नाम लेते जाएं। नाम में ऐसी अपूर्व शक्ति है कि आपने आप मन लगने लगता है। बिना श्रद्धा, बिना प्रेम, केवल हठपूर्वक जिह्वा को श्री भगवान नाम के उच्चारण में लगाइए। मन लगे तो उत्तम है, नहीं तो कोई परवाह नहीं। यदि जिह्वा ने नाम का आश्रय नहीं छोड़ा तो सब कुछ अपने आप नाम की कृपा से हो जाएगा। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा है कि कोई अमृत के कुंड में उतरकर अमृत पान करे अथवा पैर फिसल कर गिर पड़े या किसी के ढकेल देने पर गिर पड़े अथवा जानबूझकर जबरदस्ती उस कुंड में गिरा दिया जाए, यदि अमृत का संस्पर्श हुआ तो गिरने वाला चाहे किसी प्रकार से गिरा हो वह अमर हो जाएगा। उसी प्रकार श्री भगवान के नाम से संबद्ध किसी प्रकार भी हो जाए, यह सर्वथा दुख से छुटकारा अत्यंत आनंदमय प्रभु के चरणों में लगाने ही वाला है। इसीलिए पुनः पुनः एक ही प्रार्थना है कि वाणी का संयम करें। विनोद करके क्या होगा? क्षणभंगुर जीवन में विनोद, हंसी मजाक का अवसर नहीं है। बहुत रास्ता तय करना है भाई। आवश्यक काम प्रभु की सेवा समझकर करना है। इसीलिए आवश्यकता अनुसार बोलने की ज़रूरत होने पर बोल दिया जाए। यानी बाबा कह रहे हैं कि जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहीं पर आप बोलें। आगे कहते हैं कि ध्यान रखें कि कम से कम बोलकर ही काम चला लिया जाए और इसके बाद बाकी जो समय मिले उसमें निरंतर भगवान नाम की ध्वनि होती रहे। धीरे धीरे या जोर जोर से, जैसे भी संभव एवं सुविधा से हो वैसे करिए। इस बात पर बड़ी गंभीरता से विचार करेंगे। समय अनमोल है। जो श्वास गया वह फिर नहीं लौटेगा। भगवान नाम के बिना गया जो भी श्वास वो व्यर्थ हुआ। मृत्यु का ठिकाना नहीं कि कब आकर यहाँ का सब खेल बिता दे। मेरे इस कथन से किसी प्रकार निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है केवल अपनी ओर से पूरी शक्ति लगाकर भगवान को पुकारने की। हमारी शक्ति चाहे कितनी ही क्षीण क्यों ना हो, यदि भगवान में लग जाए, वह भगवान की शक्ति से संयुक्त कर दी जाए, तो फिर उस क्षीण शक्ति की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि उसके द्वारा हम अपनी बुराइयों को दूर करके सर्वदुर्लभ भगवत चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवत कृपा की डोरी खींचते रहें। विनय पत्रिका का पद है कि एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जन अवगुण प्रभु मान नकाऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ऐसी कवन प्रभु की रीति, विरध हेतु पुनीत परिहरी, पावरनी पै प्रीति। इन वचनों पर श्रद्धा बढ़ाते रहें। संतों का कहना है कि यदि कोई सचमुच भगवत कृपा पर निर्भर हो जाए तो फिर वह अपने आप आवश्यक साधनों से संपन्न हो जाता है। उसके लिए सब कुछ भगवान की कृपा कर देती है। सारांश यह है कि भगवत कृपा और नाम को आलंबन बनाकर जीवन के दिन बिताएं। जगत एवं जागतिक चेष्टा से अलग होने की चेष्टा करें। आज का वातावरण भगवान मार्ग में किसी को प्रोत्साहित दे ऐसी आशा कम ही रखिएगा कि आजकल के माहौल में आपको भगवत भजन की सुविधा मिल जाए। ये आशा छोड़ ही देनी चाहिए आदमी को। कलयुग का निरंतर बढ़ता हुआ प्रभाव साधना करने वालों को अभिभूत कर रहा है। फिर जो भगवान से विमुख है उनकी तो बात ही क्या है। इसीलिए इस मार्ग में अकेले बढ़ना होगा। रोकने वाले बहुत मिलेंगे, बढ़ाने वाले विरले। आपका मन कभी कर्तव्य के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर आपको भगवान से हटाकर जगत में लगाएगा।
इसलिए इन सारी बातों को बिल्कुल ही ध्यान में रखते हुए निरंतर भगवान नाम जप करते रहें। धन्यवाद। संपूर्ण